Today's destination is Gokarna. Traveling alone since 15 days, 16 days. And I need someone to talk to. How could have I missed this? ये यहाँ से नज़ारा है। So good morning everyone. Let me show you what we have for breakfast. जैसे जैसे महाराष्ट्र आ रहे हैं वड़ा और पाव का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते जा रहा है और साउथ इंडियन छूटते जा रहा है। तो ये है वड़ा पाव इन ब्रेकफास्ट और ये है डाइनिंग एरिया और भी 2-4 आइटम हैं हमारे मेन्यू में। आई विल शो यू। We have juices, mango juice and lime juice. थोड़ा सा फ्रूट ले चुके हैं एंड आलू पोहा, इडली, वड़ा पाव, चटनी सांभर। तो छोटा सा शॉर्ट सा ब्रेकफास्ट करते हैं फिर गोकर्णा के लिए निकलते हैं। तो सी यू। So I had a lovely breakfast. और today is 27th of August 2021 and I am in Mangalore. आज का राइड शॉर्ट एंड सिंपल तो नहीं बोलेंगे बट डिसेंट होने वाला है। आई विल गो फ्रॉम मैंगलोर टू गोकर्णा. गोकर्णा इज अ प्लेस बिटवीन गोवा एंड मैंगलोर. या द डिस्टेंस इज गोना बी अराउंड 240 किलोमीटर्स बट रोड अच्छा है जैसा मुझे समझ में आया. सो इट्स नॉट गोना टेक सो लॉन्ग एंड वेदर इज नॉट सो गुड. इट्स क्लाउडी और अपनी बाइक वहाँ पे दूर कहीं लगी हुई है पता नहीं. सो लेट्स गेट रेडी एंड हेलमेट क्लीन करते हैं. कल जब चला रहे थे तो बारिश हो रही थी तो पूरा कीचड़ पड़ा हुआ है और निकलते हैं सामान पैक करके. पूरा रूम इज़ अ मेस. हेलमेट क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर रोज़ एंड आई एम लिटिल ऑब्सेस्ड विद दिस क्लीनिंग बिकॉज इट्स वेरी सेटिस्फाइंग. लेट मी शो यू. ये अपना वाइज़र है बाहर वाला और ये अंदर वाला सन वाइज़र. तो डिसइंफेक्टेंट एंड अ क्लीनर बोथ प्रॉपरली साफ करना है. ब्यूटीफुल एंड क्लीन. So yeah, good to go. It was a nice stay here. और बाइक भी अपनी रेडी है. Today's destination is Gokarna. Gokarna is 228 kilometers from here, and it's a nice place to be in. So this is Mangalore, and बारिश होके गई है. I hope दोबारा ना हो. See you on the highway. It's 11:15 और इंटेंशनली थोड़ा लेट निकले आज क्योंकि बहुत क्लाउडी था वेदर एंड आई न्यू एक बार तो बारिश ज़रूर होगी. तो बारिश हुई बहुत ज़ोरों की एंड देन उसके बाद हम लोग निकले. तो दैट्स गुड. हम लोग एज इन हम अगेन आदत है उनको हम बोलने का. बट इट वॉज नाइस राइड. सच अ ब्यूटीफुल सच अ प्लेजेंट वेदर. अच्छा लगा. सो 226 किलोमीटर मोर टू गो. अराइवल टाइम इज़ 3:30. आई होप हम लोग 3:30 से पहले पहुंच जाएं क्योंकि डायरेक्ट वो जो हॉस्टल है वहीं का लोकेशन डाला है एंड आई रियली वांट टू स्टे देयर. 90% चांसेस है हमको रूम नहीं मिलने वाला है बट थैंक्स टू कोविड हो सकता है मिल जाए. गोकर्णा इज़ 200 किलोमीटर्स और गोवा यहाँ से है 360 किलोमीटर पणजी. तो गोकर्णा के बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा गोवा ही रहेगा. गोवा पहले भी जा चुके हैं एक बार और गोवा के बाद हम लोग महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे. तो दैट्स अ लिटिल शेडी कि महाराष्ट्र में पहले कहाँ स्टॉपेज लेना है. ये पुणे मुंबई काफ़ी लंबा हो जाता है. मोस्ट प्रोबेबली खींच भी लें क्योंकि एज सच मुंबई के पहले महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन में कुछ वैसा मेरे समझ में तो जगह नहीं है जहाँ की रुकना चाहिए. तो पहले तो गोकर्णा फिर गोवा फिर विल टेक अ कॉल कि किधर क्या करना है. सो आई हैव रीच्ड उडुपी. उडुपी एक छोटा सा टाउन है जिसको मोस्टली हम लोग बाईपास ही कर देंगे और यहाँ से 178 किलोमीटर्स है क्योंकि हाईवे इतना अच्छा है. आधा घंटा में हम लोग 50 किलोमीटर कवर कर लिए बहुत आराम से बहुत आराम से. एक्चुअली ये जो NH जिस पे हम जा रहे हैं ये है NH 66. तो ये है उडुपी
और गोकर्णा यहाँ से 177 किलोमीटर। कहीं भी बोर्ड्स पे या मैप्स में गोकर्णा नहीं दिखा रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑफ बीट प्लेस। लोगों को पता है, जो ट्रैवल करते हैं उनको पता है, जो बीचेस का शौक रखते हैं उनको पता है गोकर्णा क्या है और कहाँ है, बट इट्स नॉट दैट of a mainstream place people like to go or have heard of or go with family. गोवा जैसा सब जानते हैं वैसे नहीं है। So I'm really excited to see this place. मौसम फिर से क्लाउडी हो गया और बूंद शुरू। आई होप बारिश ना हो। कितना अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, बट बारिश हो रही है, बूंद आई थिंक हो रही है बारिश। ड्रिजलिंग इज ओके, ये तो बहुत प्लेजेंट सा लगता है, कूलर टाइप्स, बट ज़ोर से पड़ने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या सुंदर रिवर बीच में आ जाता है, मन खुश हो जाता है। मॉनसून राइड का एक डिफरेंट ही वाइब होता है। ऐसा विंटर्स में क्या मज़ा है, समर राइड में तो बिल्कुल मज़ा नहीं। आई हेट समर। मॉनसून राइड इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दोज। ऑल ग्रीनरी एंड रेनिंग एंड क्लाउड्स, इट्स ऑसम। दिस इज़ चकारा स्ट्रीम और लैंडस्केप फिर से पूरा चेंज हो गया। अगर दिख रहा है तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, वहाँ दिख रहा है कि बारिश हो रही है। वी आर नियर द ओशन। एंड राइट हैंड साइड में अपना दिख रहा है कि छोटे हिल्स वेस्टर्न घाट के जब फिर से शुरू हो रहे हैं, ऐसा कुछ। द वेदर इज़ कोल्ड, क्लाइमेट इज़ प्रीटी गुड। धूप तो दिख ही नहीं रही है, बादल ही बादल हैं। आज तो लग रहा है कि भीगना ज़रूरी है। सो लेट्स सी कितने दो सूखे जा पाते हैं। 135 किलोमीटर्स मोर टू गो। फ्यूल रेंज अभी दिखा रहा है 80 किलोमीटर्स, तो थोड़ी देर में फ्यूल अप करना पड़ेगा। सी दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसमें भीगेंगे नहीं तो क्या होगा। हम लोग उधर ही जा रहे हैं एकदम बादल के साइड और बारिश भी शुरू हो गई। आई थिंक आई शुड स्टॉप समवेयर एंड वियर रेनकोट भाई। I was hoping कि बारिश ना हो, but it's gonna rain। रुकते हैं, रेनकोट पहनते हैं, फिर निकलेंगे। क्या ही कर सकते हैं, रोड तो सीधा है, मैप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाईवे 66। किधर जाते हैं? हम आ तो रहे हैं कन्याकुमारी से, जा रहे हैं दिल्ली। बारिश हुई, बारिश बंद भी हो गई। मस्त अभी एक घाटी क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ दूर में हिल्स दिख रहा है और ये अपनी बाइक। काफ़ी देर बारिश हुई बट अभी स्टॉप्ड। So I guess it's more 80 kilometers from here. How could have I missed this? कितना सुंदर रोड है, one of the best road of Mysore, one of the। बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, पूरा रेन प्रोटेक्ट करना पड़ा सब कुछ से, और स्टिल थोड़ा सा ड्रिजल हो ही रहा है। So I will keep the raincoat on and the road is very pretty। एकदम बगल में बीच है, बहुत सुंदर है। I think our destination is 100 kilometers more from here and it's around 1 o'clock, so I better go। Look at this,
अभी जस्ट 100 मीटर पहले हम रुके थे, नहीं पता था कि इतना सुंदर दिखेगा यहाँ से। लुक एट दिस, वाह। अब फिर से नीचे जा रहा है। A lot to see, I guess. I have been there पहले, लोनावला to मुंबई वाला रोड, train ride, I have done those things, so I am familiar with those. And this area is new to me ना। We and took this internal सा route, पूरा रेड सा यहाँ, पता नहीं क्यों। एंड हाईवे जहाँ छोड़ना था मुझे 10-15 किलोमीटर आगे ही छोड़ना था, बट हम पहले ही छोड़ दिया और ये अंदर वाला एक रूट था वो ले लिया। ये गोकर्ण यहाँ से 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर्स। ये पूरा एरिया हिली है, थोड़ा सा फॉरेस्टी है, यहाँ पे लेक्स हैं आसपास। एंड बहुत डिफरेंस है, एंड अलग ही वाइब आ रहा है यहाँ से। कुमटा, दिस इज कुमटा सिटी। अब इसी रोड को शिट फेरी लाइन दिखा रहा है, देख लेना चाहिए। ब्रिज नहीं हुआ तो कोलकाता वाला ही सीन हो जाएगा, फिर से घुमा के जाना पड़ेगा। वंडरफुल रोड्स ऑफ कर्नाटका। फिर से कुछ बादल दिख रहे हैं। सो गोकर्ण इज 70 किलोमीटर्स। ये NH66 हम लोग 60 किलोमीटर्स पे छोड़ देंगे, फिर 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे, वहाँ पे हमारा जो हॉस्टल है वो है। सो द टाइम इज़ 1:50 and the arrival time is 3:15. One more beautiful river, nice। तो पूरा लैंडस्केप एक्सपोज हो गया। उधर जो है वो ओशन है, एक छोटा सा आइलैंड है ओशन की तरफ, वहाँ पे लाइट हाउस और पूरा हिली पैच दिख रहा है और लेक कितना सुंदर है। गोकर्ण इज 53 किलोमीटर्स, मतलब 42 किलोमीटर स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट। शांति हो तो ऐसी हो वरना ना हो। जिस रोड में हम जा रहे थे उस रोड में ब्रिज नहीं है, तो तुम्हें बाइक को अपने बोट पे या फेरी पे लोड करके इस पार से उस पार जाना पड़ता। उसके बाद जो सिटी जाना चाह रहे थे वो आता गोकर्ण। तो फिर से आई टुक राइट और आगे हाईवे में मिल गया NH66। और ये अब 10 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है, बट इसमें ब्रिज है। बताओ ये जगह क्यों नहीं सुंदर होगा, घिरा हुआ है नेचर से। अनलाइक मुंबई, आई हेट मुंबई, सिर्फ बिल्डिंग्स हैं। समंदर होने से क्या होता है। पनवेल 677 किलोमीटर एंड गोकर्ण इज 28 किलोमीटर। हेलो, कश्मीर टू कन्याकुमारी? You guys are walking? Walking, hitchhiking. Hitchhiking. From where you started? Gujarat, Surat. Nice. I also started from Jharkhand. I went to Kanyakumari. I am going back to Mumbai and then Delhi. Okay. And then Kashmir? Yeah, Kashmir, Ladakh. And then, how many days you? I've been traveling since 20 days. 20 days. Yeah. So nice. Thank you. So where are you coming from? Kanyakumari? No. You started from Surat, you will go to Kanyakumari. Then go to Kanyakumari. I travel every state of India. Okay. Kashmir, then again started Kashmir to Gujarat. Okay. What's your idea? I will follow. Nomadic to Gujarat. I'll take a picture. Okay, I will follow. Thank you so much. It's okay. It's okay. This is my ID. Once I reach home, I will upload videos later. So you are solo? Yeah, solo. Now you are going to Gokarna? Yeah. Gokarna. Hostel? Not hostel, camping. Let's not decided what. Okay. Camping. Okay. Best of luck.
Thank you. Okay, we'll be in touch. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, Okay, bro. Bye. बाय बाय बाय. ऐसे भी लोग मिलते हैं. This is what I wanted to show. They're hitchhiking. You don't need money to travel. You don't need bike to travel. You can travel like this also. Proud people. Roads are now pretty bad. अभी हम लोग जो रोड छोड़े वो था NH66 और अब हम लोग इधर गोकर्णा वाले रोड में घुस गए. 8 kilometers, 11 kilometers. So let's see. This is Gokarna. And it seems mostly यहाँ पे couples आते हैं. कहीं हम ही एक इकलौता सिंगल इंसान नहीं मिल जाए. So पीछे they stopped me asking for RT-PCR report. I told them कि I was in Bangalore for a few days. So they told me the report is necessary, but to do one thing, swimming वगैरह मत जाना. Go, it's okay. Have a nice trip. So yeah. And it was so overwhelming to meet those guys. 4 people, they were hitchhiking from Surat and they were going to Kanyakumari. You don't need anything to travel, just need your legs to work properly and you can go anywhere you want. अगर नहीं है पैर तो भी problem नहीं है. You just have to have that willpower that you want to travel. And it was so good. I love meeting those people. I hope I see many more of them. Traveling alone since 15 days, 16 days, I need someone to talk to. So as I told you, I've checked in और ये यहाँ से नज़ारा है. How beautiful. ये गोकर्णा का पूरा बीच लाइन है, शोर लाइन है और जहाँ रुके हुए ये हॉस्टल है. तो हॉस्टल इज़ बेसिकली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं, जनरली रुकते हैं. तो आई हैव booked here and it's pretty cheap. It's a shared dome room. तुम्हारे साथ एक रूम में और भी 5-6 लोग रहेंगे. मेरे रूम में और 4 लोग हैं. And it's for around 650 rupees. So pretty cheap. And this view for this rate and this place is pretty decent, right? You get this all the sitting area plus नीचे डॉर्म रूम है. यू गेट दिस रूम टू प्ले just hang around. So it's pretty nice. I'm gonna stay here or maybe booking extend weekend because this is so different and this is my first time stopping in a hostel. So I don't know जैसा होता है. तो इतना ही रखते हैं आज के लिए. कल मिलते हैं फिर या कुछ अच्छा डिसेंट डिनर किए तो वहाँ मिलते हैं.